जय हिंद दोस्तों। रसिया ने यूक्रेन के अंदर बहुत बड़ा अटैक किया है। रात भर गोलीबारी चली है, जिससे यूक्रेन की जनता को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। और रसिया ने जब दे दनादन अटैक करना शुरू किया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करना शुरू कर दिया जेलेंस्की ने। चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया जेलेंस्की ने कि एक तरफ शांति वार्ता की बात हो रही है और दूसरी तरफ पुतिन जो है वो यूक्रेन के अंदर अटैक कर रहे हैं। बताया जाता है कि ये जो हमला था वो 4 साल में सबसे बड़ा खतरनाक घातक हमला है व्लादिमीर पुतिन का। और आखिर इस हमले से इतना ज़्यादा बेचैन और बौखला क्यों गया जेलेंस्की, इस बारे में बात करेंगे। और चुनाव को लेकर के भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है यूक्रेन के अंदर से, और सरेंडर को लेकर के भी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताएंगे इस पूरी वीडियो में कि क्या क्या रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के खबरें आ रही हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो रात भर गोलीबारी चली है यूक्रेन के अंदर, जो बड़ा अटैक हुआ है रसिया की तरफ से, 219 ड्रोन दागे गए हैं रसिया के अंदर, 24 हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी गई हैं, जिसमें ऑफिशियली अनाउंसमेंट होता है यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की के तरफ से कि रसिया अटैक में 2 लोगों की जिंदगी जाने की भी खबर सामने आई है। ओडेसा शहर में भारी तबाही हुई जब रात भर गोलीबारी चली, मिसाइलें दागी गई, ड्रोन दागे गए। तो उम्मीद नहीं थी जेलेंस्की को कि इतना बड़ा अटैक हो जाएगा यूक्रेन के अंदर, क्योंकि जेलेंस्की को ऐसा लग रहा है कि जब अबू धाबी में शांति वार्ता को लेकर के बातचीत हो रही है तो फिर व्लादिमीर पुतिन तो यूक्रेन के अंदर हमला नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी व्लादिमीर पुतिन जो है वो दे दनादन ठोक रहे हैं यूक्रेन के अंदर मिसाइलें। और ये जो उम्मीद जता करके बैठा है जेलेंस्की कि हमला नहीं करेंगे, ये इसकी भूल है। क्योंकि जो शर्तें हैं व्लादिमीर पुतिन की, वो पहले से अब कहीं और ज़्यादा शर्तों को बढ़ा दिया गया है। अब जब शर्तें नहीं मान रहे हैं तो सज़ा मिल रही है वहाँ के सिविलियंस को, यूक्रेन की जनता को। अभी जो अटैक हुआ है रसिया की तरफ से यूक्रेन में, ओडेशा में जो भारी तबाही हुई है, जो स्थानीय बाजार है मलबा में बदल गया पूरी तरीके से, और इसकी जानकारी जेलेंस्की ने खुद दी है। और यूएसए ने शांति प्रस्ताव जारी किया और कहा है कि किसी तरीके से रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को सीज फायर में बदलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन को होगा, व्लादिमीर पुतिन को नहीं, जेलेंस्की को होगा। नेक्स्ट वीक जो है वो इस पर बातचीत होने की कोशिश हो रही है कि अबू धाबी में फिर से अगर बातचीत हो तो कुछ ऐसे निष्कर्ष पे बात आए और ये कंक्लूजन निकले कि रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। रूसी हमलों से दोस्तों यूक्रेन के अंदर बहुत बड़ी तबाही हुई है और हज़ारों लोग बिना बिजली के अभी भी रह रहे हैं। ठंड ज़्यादा है यूक्रेन के अंदर, और उस स्थिति में बिजली ना होना उसके बाद उससे भी बड़ी समस्या है, जिस पर जो जेलेंस्की है वो म्यूनिख में बैठक करेगा और वहाँ पर शांति वार्ता को लेकर के बातचीत करेगा। और ये जो रसिया की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं यूक्रेन के अंदर, जो बिजली की समस्या लाखों लोग जो झेल रहे हैं, उसका निवारण के लिए कुछ म्यूनिख में बैठक में कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करी जाएगी। अभी एक बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है कि यूक्रेन में चुनाव को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है, जिस पर एक स्टेटमेंट जेलेंस्की ने दिया है। इससे साफ तौर पे ये पता चल रहा है कि जेलेंस्की को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अगर होता रहेगा और अगर इस बीच में चुनाव हो जाते हैं तो ये बात बहुत अच्छे से जेलेंस्की को पता है कि मेरी हार होनी तय है। और इसीलिए जेलेंस्की ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि अभी यूक्रेन में चुनाव नहीं होंगे जब तक कि रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट सीज फायर में नहीं बदल जाता है, तब तक कोई भी चुनाव यूक्रेन के अंदर नहीं होगा। अब ये यूक्रेन की जनता बहुत अच्छे से ये बात समझ रही है और जेलेंस्की भी ये बात बहुत अच्छे से समझ रहा है कि अगर चुनाव होगा मेरी सत्ता जाएगी और मेरे ऊपर जांच बैठेगी। जो इसने युद्ध के आड़ में जो इसने भ्रष्टाचार किया है डिफेंस सिस्टम को लेकर के, इसने जो पैसे लिए हैं, जो बड़े लेवल पे इसने पैसे डकारे हैं, झोल किया है यूक्रेन के अंदर, इसको पता है कि चुनाव होंगे। और अभी अगर सीज फायर तो मैंने नहीं करवाया, मेरी सत्ता में सीज फायर नहीं हुई है, और अगर इस बीच में मैं हार जाता हूं तो फिर मेरा जेल जाना तय है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये कि 4 साल से ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस से यूक्रेन की जनता गुजर रही है और इसकी सरकार में सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन की जनता को झेलना पड़ा है। और इस 4 सालों में
ये सीज फायर तक नहीं पहुंच पाया। और ऐसे हालात में अगर चुनाव हो जाते हैं यूक्रेन के अंदर, तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि किसी भी स्थिति में यूक्रेन की जनता इसे कभी वोट नहीं देगी और ये औंधे मुंह गिरेगा और इसको खरी खोटी भी सुनाई जाएगी और ये हार जाएगा चुनाव में। और इसकी जगह असली जो होगी वो जेल की सलाखें होगी, ये गिरफ्तार हो जाएगा। अभी सबसे पहले तो स्टेटमेंट दिया जेलेंस्की ने कि अगर युद्ध विराम होता है रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, सीज फायर होता है, तो सबसे पहले यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। ये सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है, इसको अपनी सुरक्षा की गारंटी चाहिए कि अगर सीज फायर हो जाता है तो मुझे व्लादिमीर पुतिन नहीं टपकाएंगे, रसिया मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा, इसकी गारंटी दो। अगर जेलेंस्की सत्ता से बाहर हो जाता है तो ऐसे भी यूक्रेन की जनता सेफ हो जाएगी। जब तक ये सरकार में है तब तक मुसीबत और समस्याएं यूक्रेन की जनता झेल रही है। और जो ये बात कह रहा है कि जब सीज फायर हो जाए रसिया यूक्रेन के बीच में तभी चुनाव होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2022 से यूक्रेन के अंदर मार्शल लॉ लागू है। और जब मार्शल लॉ लागू है तो ऐसे भी जेलेंस्की की कुछ नहीं चल रही है। अगर मान लेते हैं अबू धाबी में रसिया यूक्रेन के बीच में कुछ बातें हो जाती हैं, मशवरा हो जाता है और सीज फायर हो जाता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सीज फायर में शांति वार्ता को लेकर के ये जो हस्ताक्षर भी नहीं कर सकता है, क्योंकि मार्शल लॉ लागू है यूक्रेन के अंदर। तो इसकी हैसियत इतनी ही है। अभी खबर दोस्तों ये आ रही है कि जेलेंस्की के सलाहकार जो है वो रियायत पर चर्चा करेंगे, यानी छूट देने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो व्लादिमीर पुतिन की मांगे हैं, जो शर्तें हैं, उसमें कुछ छूट की मांग करेंगे जेलेंस्की के जो सलाहकार हैं शांति वार्ता को लेकर के जो बातचीत होगी। अब यहां पे एक बड़ी खबर सामने ये भी आ रही है कि डोनेट्स के अंदर जनमत संग्रह संभव है, यानी कि जनता की राय संभव है। अब सरेंडर को लेकर के, आत्मसमर्पण को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। जेलेंस्की का पसीना छूट गया है। यूक्रेन के अंदर अभी बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन फिर भी जेलेंस्की का पसीना छूटने का रीज़न है कि कुपियांस्क में यूक्रेनी सेना पर भारी दबाव बनाया जा रहा है। और ये दबाव कौन बना रहा है? रसिया बना रहा है। और रसिया के दबाव से यूक्रेनी सैनिक पहले ही हजारों में भाग चुके हैं। उनका कहना है कि हमारे पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, हमें कोई हथियार नहीं दिया गया है, तो हम वहां मरने के लिए खड़े रहें ठंड में। उन्होंने मैदान छोड़ करके जाना सही समझा, क्योंकि परिवार बच्चे वाले लोग हैं। तो उन्होंने यही सही समझा कि ये जेलेंस्की अपनी ढीठपंती की वजह से, अपने ईगो की वजह से हमें आग में झुलसने के लिए छोड़ चुका है, चलो यहां से निकलो। हजारों के तादाद में छोड़ करके भाग गए यूक्रेनी सैनिक। और अभी कुपियांस्क में भी यही बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारी मात्रा में यूक्रेनी सेना जो है वो भारी दबाव में है और वहां सैनिकों ने शायद आत्मसमर्पण भी कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। और रीजन ये भी है, रसिया सैनिक की तरफ से तो दबाव है, रसिया के तरफ से दबाव तो है, और एक बड़ी रीजन ये भी है कि कुपियांस्क में भारी सर्दी से बहुत ज़्यादा यूक्रेनी सैनिक परेशान है, जिस कारण से उन्होंने यही समझा कि यहाँ से सीधा आत्मसमर्पण करके निकल जाएं तो जिंदगी बच जाएगी। सबसे पहले दोस्तों कि जेलेंस्की जो है वो युद्ध को रोकने में नाकामयाब रहा। बहुत उम्मीदें जताई थी यूक्रेन की जनता ने कि जेलेंस्की जो है वो युद्ध रोक देगा, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। जनता को भारी मुसीबत में डालने का काम जेलेंस्की ने किया। चुनाव न करा करके सत्ता के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है जेलेंस्की। कुर्सी नहीं छोड़ने की पूरी फिराक में है, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से ये पता है कि अगर मैं कुर्सी छोड़ देता हूं तो मेरी मुसीबत जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी समस्या का कारण ये है यूक्रेन की जनता के लिए कि जेलेंस्की दूसरे देशों के तलवे चाट रहा है, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोपीय देश हो। बाहरी देशों के इशारों पे चल रहा है, बाहरी देशों का कठपुतली बना हुआ है, अमेरिका का कठपुतली बना हुआ है। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि आखिर इसका कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है। अमेरिका ने कहा ऐसे चलो तो ये ऐसे चलेगा, यूरोपीय देश कहेगा कि तुम्हें ऐसे चलना होगा तो ये ऐसे चलेगा। लेकिन अगर व्लादिमीर पुतिन कुछ शर्तें रख दे तो ये कहेगा कि व्लादिमीर पुतिन मेरे दुश्मन है। अगर इसके भलाई में भी, हित में भी वो अगर निर्णय हो, फिर भी अगर बार बार कहा जा रहा है कि तुम्हें नेटो का हिस्सा नहीं बनना है, तो फिर भी ये वहीं जाएगा। भले इसके भलाई में ही ये सारे बयान दिए जा रहे हो, लेकिन इसको समझ में नहीं आता। इसने मान लिया है कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो यूक्रेन को खत्म करना चाहते हैं, मुझे खत्म करना चाहते हैं। लेकिन ये सब को छोड़ करके, नजरअंदाज करके, ये अमेरिका की कठपुतली बनना सही समझता है। पूरे देश को खंडर बना करके रख दिया है जेलेंस्की ने।
और इसका खामियाजा खुद जेलेंस्की को भुगतना पड़ रहा है। गलत फैसलों से सेना को भारी नुकसान हुआ है, शांति की बातों पर ये ध्यान नहीं देता है, बार बार अड़चने पैदा करता है, बार बार ये कहता है कि मुझे नहीं मिलना है व्लादिमीर पुतिन से, रसिया के किसी भी अधिकारी से नहीं मिलना है। मतलब कि अमेरिका ने भी ये बात कही थी कि अगर अड़चने आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ जेलेंस्की की वजह से अभी तक शांति वार्ता नहीं हो पा रही है रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। लाखों लोगों के घर को उजाड़ने का अगर जिम्मेदारी किसी को मिला तो सिर्फ और सिर्फ जेलेंस्की को मिला। लाखों लोगों के घर को उजाड़ दिया जेलेंस्की ने, कुछ लोग बेघर हो गए, कुछ लोग यूक्रेन छोड़ करके बाहर शिफ्ट हो गए, और इसका सबसे बड़ा रीजन यह है जेलेंस्की की वजह से देश का पैसा और काम सब बर्बाद हो गया। फाइनेंशियल क्राइसिस से यूक्रेन जूझ रहा है, जो वहां का टूरिज्म है वो पूरी तरीके से खराब हो गया। रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के टूरिज्म जो नहीं हो पा रहे हैं, इसका भारी नुकसान यूक्रेन की जनता को भुगतना पड़ रहा है। सुरक्षा देने के वादे फेल रहे हैं। जेलेंस्की ने सबको ये दिलासा दिया था कि मैं यूक्रेन की जनता के साथ हूं, यूक्रेन की जनता को खरोच तक नहीं आएगी। इसने जितने वादे किए थे वो सारे वादे फेल हो गए, फीके पड़ गए। अब आपकी क्या राय है, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।